रिटेल इन्फ्लेशन का बेसिक मतलब है सीपीआई की हम बात कर रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। नाउ यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझेंगे कि इन्फ्लेशन है वो डाउन है, 6 ईयर डाउन है। 6 ईयर डाउन मतलब 6 साल में सबसे कम लेवल पे है। कितना है? 2.8%। अब इन्फ्लेशन कम होना मतलब महँगाई कम होना, वो एक अच्छी बात होनी चाहिए, बट है नहीं। समझिए, जब डिमांड कम होगा तब इन्फ्लेशन कम आ जाएगा, मतलब इन्फ्लेशन नीचे आ जाएगा। जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ होगा तो प्राइस बढ़ेगा, उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो अगर इन्फ्लेशन बहुत कम है इसका मतलब है इकोनॉमी में डिमांड कम है। डिमांड कम है तो फैक्ट्री ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करेंगी तो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ कम होगा। तो इसी के लिए सरकार ने एक कमेटी सेटअप की थी। 2016 में ये कमेटी सेटअप की थी, नाम है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसका मेन काम है कि इन्फ्लेशन को 4 प्लस माइनस 2% की रेंज में रखना। 4 प्लस माइनस 2% मतलब मिनिमम 2% होनी चाहिए, मैक्सिमम 6%। 6% से ज़्यादा हुई तो चीज़ें बहुत महँगी हो जाएँगी, लोग अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। 2% से कम हुई तो इसका मतलब है कि डिमांड उतना है नहीं, तो कंपनीज़ उतना प्रोड्यूस नहीं करेंगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, ठीक है? तो इसके लिए ध्यान में रखेंगे कि आरबीआई ने भी रिसेंटली इंटरेस्ट रेट कट डाउन अनाउंस किया है, जिसको हम बोलते हैं रेपो कट। रेपो कट का मतलब क्या है? रेपो रेट में कट डाउन। रेपो रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट जिस पर आरबीआई बैंक्स को ब्याज पे पैसा देता है। जैसे ही हम इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, मान लेते हैं पहले इंटरेस्ट रेट 6 था, अब 5 है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। 6% पे कहने का मतलब है कि ₹100 अगर आप लोगे तो ₹6 आपको ब्याज देना पड़ेगा। जब 6 से 5 कर दिया तो इसका मतलब है ज़्यादा लोग लोन लेंगे तो ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगा, उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। है? ये पूरा इश्यू है।